खैर ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, बस ऐसे ही क्लेचर लगा लिया तो जूड़ा वगैरह फोल्ड करते हैं ना, तो थोड़ा ज़्यादा ही सारा ठंडा। और मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखो कितना घी निकला है, करीब आधे किलो से ज़्यादा, 1 कटोरी से कम और आधी कटोरी से थोड़ा ज़्यादा ये बेसन है। मैं इसको पूरी आप लोग पनीर चीज़ लग जाए तो पूरी एक तरफ से पक गई है। और अब बनेंगे के बाद जो है ना। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल काव्या की दुनिया से। स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। तो दोपहरी हो रही है, 3 बज रहे हैं। ये देखो धूप कितनी ज़्यादा हो रही है। और कल से मौसम हो रहा बारिश का, लेकिन नहीं हुई बारिश। लेकिन हवा चल रही है, ये है कि हवा अच्छी चल रही है। देखो काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, खिड़की भी हिल रही है। यहाँ से देखो पेड़ वगैरह भी हिल रहे हैं। अच्छा, आप पूछ रहे थे ना कि मतलब यहाँ इस छत पे इतना कूड़ा वगैरह कैसा रहता है। तो जिस घर में कोई रहता नहीं है, ये देखो ये घर वैसा है, वहाँ तक है, वहाँ से लेके और वहाँ तक है, बिल्कुल आगे तक। वो जहाँ वो सेंटर रखा है देखो, वो जो भैया जा रहे हैं ना, वहाँ से इनका गेट है, ये रखा हुआ है। तो इस घर में कोई नहीं रहता। तो अब जाहिर सी बात है, जब कोई नहीं रहता तो गंदा हो ही जाता है घर। कभी कभी आते हैं, और जो भी आते हैं वो जेंट्स लोग ही हैं, तो वो 1-2 दिन के लिए आते हैं, दिन साफ़ सफाई नहीं कर पाते, ठीक है। और ये छत हमारे सामने पड़ती है, तो जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ ये आ ही जाती है वीडियो में। ये देखो आप देख ही रहोगे सामने। लेकिन ये जो बेड का सिराना है ना, ये हमारा है, मतलब भारती का है। उन्होंने रखा था वहाँ पे, तब से ये उठाया ही नहीं है। तो कभी कभी वो जब पहले एक बार भी लास्ट ईयर सफाई की थी, इसमें सारी साफ़ सफाई की थी, तो तब तो कर दी थी, तब साफ़ भी हो गया था। लेकिन फिर दोबारा से वैसा ही हो गया। बार बार तो किसी को इतना टाइम होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। तो नीचे तो रेंटर रहते थे पहले, तो वो तो साफ़ कर देते। लेकिन अब रेंटर भी नहीं है ना, तो नीचे भी साफ़ सफाई वहाँ पे भी मतलब नहीं होती, तो ताला ही लगा रहता है। खैर चलिए। और अब आई होप आप सबको पता लग गया हो, क्योंकि कई बार मैंने वीडियो में जैसे शूट हो जाता, मेरे से पूछा था आप सब ने, तो मैंने आज बता दिया मतलब कमेंट में। और देखो आज मेरा हेयर स्टाइल ये देखो अलग से किया हुआ है। अरे ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, बस ऐसे ही क्लेचर लगा लिया था ऊपर। जुड़ा वगैरह फोल्ड करते हैं ना, तो थोड़ा ज़्यादा ही बहन जी टाइप हो जाते हैं। ये देखो शीशे में देख लो कैसे लगाया, देखो ऐसे लग रखा है। लेकिन काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, बहुत स्ट्रेट लग रहे हैं और काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। लेकिन ये स्टाइल वगैरह ना तभी अच्छे लगते हैं जब पल्लू ना करना पड़े। हमें तो गज भर का पल्लू करके निकलना पड़ता, हमारे लिए तो बेकार ये सब हेयर स्टाइल वगैरह। तो जी बच्चे गए थे आज काफ़ी दिनों बाद ट्यूशन, 3-4 दिनों की छुट्टी के बाद आई थी इनकी दीदी। और अभी जो है ना सो रहे हैं, ये सो रहा है, ये देखो। और ये जो कल के ब्लॉग में मैंने दिखाई थी, ये फ्रॉक आज इसने पहन ली है, देखो अच्छी लग रही, काफ़ी सुंदर लग रही है। मैडम जी लेट के कार्टून देख रही हैं, कार्टून लगा पड़ा है इनका। तो जब तक ये नहीं आते ना ट्यूशन वगैरह से, तब तक मेरा टाइम होता है। चलिए, मुझे है ना काम है। मैंने कल दूध जमाया था, तो मतलब दही वगैरह मेरी रखी थी, वो जमाया था मैंने, ये देखो। तो ये रात को जमा दिया था, मतलब मलाई अच्छे से पका के, फिर उसके बाद जो है ना ऐसे अच्छे से जमा दिया था। तो अब इसका घी निकालना है मुझे, घी वगैरह निकाल दूँ। और आज जो है ना शूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ट्राइपॉड टूट गया। और कैसे टूटा है वो मैं आपको दिखा दूँगी, कैसे टूटा। बहुत दिक्कत हो रही है बगैर ट्राइपॉड के, मतलब ब्लॉग आप सबके साथ कैसे जाएंगे, पास कैसे जाएंगे, ब्लॉग कैसे शूट करूँगी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इवन ये वाले वीडियोस जो ब्लॉग वाले हैं वो तो मैं शूट भी कर दूँ, लेकिन जो स्टिचिंग वाले होते हैं ना उनको कैसे करूँगी समझ ही नहीं आ रहा मुझे। चलिए पहले इसका घी निकाल लेते हैं। तो ये घी निकाल दी, जम गया है पूरा, इसको जो ऐसे हो गया है। तो मैंने ना जब ये जमाया था तो मैंने बाहर ही छोड़ दिया था रात भर, और फिर उसके बाद जो है ना मैंने फ्रिज में रख दिया दोपहर के बाद। तो अभी ये थोड़ा जमा हो गया है, ठंडा पानी गिरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे ही देखो मुश्किल से मैंने 5 से 10 मिनट इसको घुमाया। और ये जो है ना ऊपर सारा ये घी है, देखो इस तरीके से आया, घी है सारा। ये देखो कहाँ बैठी है, स्लैब पे चढ़ के बैठी है। वैसे कह रही मेरी हेल्प करेगी, और हेल्प क्या करेगी, कह रही बर्तन मत धुलवाओ, बस बर्तन के अलावा कोई हेल्प नहीं। देखो खा के उन्होंने गिरे हैं, और कह रही बर्तन मत धुलवाओ, बाकी जो भी हेल्प करोगे बोलोगे वो कर देना। बताओ इसके अलावा और क्या हेल्प होएगी यहाँ पे किचन में, और क्या हेल्प होएगी क्या है? जब किचन में और वो काम होगा तभी तो दूंगी।
बस अब मैं साथ के साथ ना इसको पका भी दूँगी साथ में, क्योंकि एक बार का और मेरे पास चल गया घी। और ये ना इतना एक टिफ़िन में लाई थी, ये जो ये वाला टिफ़िन होता है ना, बस ये इतने मलाई इकट्ठी करती हूँ मैं। और फिर उसके बाद है ना, मतलब जमा देती हूँ, क्योंकि गर्मियों का टाइम है। और ये निकली है चाय, ये 1 लोटा आधा लोटा। तो अब इसमें बनेगी कढ़ी, और चाय भी बिल्कुल टेस्टी है, कुछ ऐसी नहीं है। और ये है पहले वाला घी। अब इन दोनों को एक साथ करके पकाना है मुझे, इन दोनों को एक साथ करके पकाना है। और जितना घी निकलेगा उतना काफ़ी हो जाएगा, वो हमारे मतलब यूज़ में आ जाएगा। तो 2 बार का घी करके, अभी गर्मियों का वक्त है इसलिए कम मलाई, छोटे वाला टिफ़िन करके मलाई इकट्ठे करके तभी निकाल देती हूँ। अब बस इसको पकाना है मुझे, तो जी रख दिया है पकने। अब देखते हैं कितनी देर लगती है इसे बनने में। ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, थोड़ा ही टाइम लगेगा, और थोड़े टाइम में ये पक के तैयार हो जाएगा। तो पक गया है घी, ये देखो अच्छे से जो जितनी भी छाए थी ना वो निकल गई है अंदर, मतलब जल गई है। और घी जो है ना अब बस बनने को रेडी है। 2 बार के घी में इतना निकल गया है, इतना काफ़ी होता है। अब मैं इसको छान दूँगी, पहले इसको ठंडा होने के लिए रखूँगी, फिर उसको छान दूँगी। इधर बन रही है चाय, चाय बना रही है ये बना रही है चाय, पता नहीं कैसी बनाई होगी। तो ये आपको दिखा दूँ कितना घी है ये। इतना घी है ये। हो गया ठंडा और मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखो कितना घी निकला है, करीब आधे किलो से ज़्यादा घी निकला है। और इतना घी मतलब हमारा ना इतना ये होता है कि घर के घी की बात ही अलग होती है, और घर का घी हमेशा शुद्ध और बेहतर रहता है। तो इसीलिए ना यहाँ पे अब घी हो गया है, तो अब बनेगी कढ़ी। और जो छाछ बची है ना उसकी मैं कढ़ी भी बना दूँगी। अभी कढ़ी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे ये चाय है मेरे पास, और चाय थोड़ी पतली थी तो इसलिए अब मैं इसमें ज़्यादा पानी मिलाऊंगी नहीं। और मेरे पास थोड़ी दही रखी है तो मैं उसको मिला दूँगी इसमें। तो सबके यहाँ पे कढ़ी बनाने का तरीका ना अलग अलग होता है, तो हमारे यहाँ पे भी अलग है। और हम जो है ना शुरुआत में कढ़ी को नहीं छोंकते हैं। और ये देखो जो दही थी ना वो भी मैंने इसमें मिला दी है। अब इसमें ये 1 कटोरी से कम वो, और आधी कटोरी से थोड़ा ज़्यादा ये बेसन है, मैं इसको इसमें डाल दूँगी इस तरीके से। और जो लहसुन प्याज का पेस्ट मैंने बना के रखा है मैं उसको भी डाल दूँगी। करीब 2 से 3 चम्मच मैं लहसुन प्याज का पेस्ट डालूँगी इसमें। और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी इसमें सबसे ज़्यादा हल्दी करीब जाएगी 1 चम्मच करीब। तो जो शुरुआत में कढ़ी छोंकते हैं ना, हम वो लोग वैसे नहीं छोंकते। हम लोग पहले कढ़ी को ऐसे बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग छोंकते हैं। नमक हम स्टार्टिंग से नहीं डालते, नमक हम डालेंगे बाद में, नमक हमेशा हम बाद में डालते हैं। तो चलिए अब इसको पहले घोल देते हैं कढ़ी को अच्छे से। घोलने के लिए ना मैं ग्राइंडर की हेल्प ले रही हूँ, हाथ से नहीं घोलूँगी, क्योंकि हाथ से घोलने में मुझे लग जाएगा बहुत टाइम लग जाएगा। और मेरे को ये घोलने के लिए घुल गई कितने ईजी में घुल गई ना, बहुत अच्छे से घुल गई है ये। और चलो अब इसको बनाने के लिए रखते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने इसको गैस पे रख दिया। अब इसको चलाते जाना है, जब तक इसमें उबाल ना आए ना तब तक इसको चलाते रहना इस तरीके से। तो ये गांव वाला स्टाइल है कढ़ी का, हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। और जब तक इसमें उबाल आएगा तब तक जो है ना मुझे इसको चलाते जाना है। और ये बनने के बाद बिल्कुल वैसी लगेगी जैसे आप लोग छोंक के बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लगेगी। और देखो अभी तो इसका कलर वलर सब कुछ अलग है ना, और फिर बाद में बनने के बाद ये कैसी हो जाएगी। तो बस ये देखो लग भी नहीं रहा कि ज़्यादा थिक होगी, क्योंकि बेसन से फिर ज़्यादा थिक हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा हल्का सा पतलापन इसमें रहना चाहिए। बेसन अपना जो कंसिस्टेंसी है ना वो थोड़ी गाढ़ी कर देता है, तो इसलिए। और मेरे को इसको चलाते रहना है जी। यहाँ पे उबाल आ गया कढ़ी में, ये देखो, और मैंने इसको उबलने के लिए छोड़ दिया है। तो अब जो है ना मेरे को इसमें डालना है नमक, और दूसरी तरफ मैं करूँगी पकौड़ियाँ बनने की तैयारी। तो ये अभी पकेगी, करीब आधा पौना घंटा इसको पकाना है मुझे। जब तक इसके ऊपर लाल पपड़ी ना आ जाए ना तब तक मुझे इसको पकाना है। फिर पकौड़ियों की कर लेते हैं तैयारी। ये लिया है मैंने बेसन, इसमें 1 चम्मच जाएगी मिर्च, 1 चम्मच जाएगा नमक, जाएगी हल्दी, और पानी लेना है। इसको अच्छे से घोलना है, फेंटना है, मतलब अच्छे से घुमाना है जब तक इसका अच्छे से एक स्मूथ सा पेस्ट ना बन जाए।
तो ये देखो अच्छे से पेस्ट बन गया अब इसका। अब इसको कुछ देर रखूँगी पहले सेट होने के लिए, और फिर इसकी बनाऊँगी पकौड़ी। चलिए देखो कढ़ी में उबाल आ गया, और देखो साइड में रेड रेड सी ये पपड़ी जो आ रही है ना, अभी ये थोड़ी येलो डार्क है, और तो उसके बाद ये बिल्कुल रेड हो जाएगी ना, तो समझ लो आपकी कढ़ी जो है ना पक गई है। और देखो इसकी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी अच्छी हो गई है, ये देखो बहुत अच्छी हो गई है। और चलिए अब पकौड़ियाँ बना लेते हैं यहाँ पे, तब तक जो है ना और थोड़ी सी ये पक जाएगी। तो पकौड़ियाँ बनाएंगे, फिर उसके बाद इसमें तड़का लगाने के बाद हमारी जो कढ़ी है ना वो रेडी हो जाएगी। पकौड़ियों में समझ लो जब तक ये छेद होने लग जाए ना, समझ लो आपकी पकौड़ी एक तरफ से पक गई है। अब इसको पलटने का टाइम आ गया है, तो इसको पलट देना चाहिए इस तरीके से। तो इसमें ना मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाला, तो इससे ये फूली फूली सी हो गई हैं। और आप सबको ना मैं मतलब दिखाना भूल गई थी, जब मैंने वीडियो बंद कर दी थी ना, तब उसके बाद मैंने सोडा डाला था, तो इसलिए चुटकी भर सोडा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ज़रा सा था। तो आपको जितना सूटेबल लगे, मतलब ज़्यादा डाल देंगे तो फिर वो पकौड़ियाँ बिल्कुल ऐसी हो जाएंगी कि वो घुलते ही हो ना बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी। तो इससे अच्छा बिल्कुल चुटकी भर आपको डालना है, और उसी से ही काम हो जाएगा। काफ़ी अच्छी है, फूली फूली सी बन जाएंगी। अब मैं इनको पलट रही हूँ, छक्कू से पलट रही हूँ मैं, क्योंकि चम्मच वगैरह से तो मुझसे हो नहीं पाती, इसलिए चक्कू से ईज़िली चिपकी रहती है ना, ये छूट जाती है बहुत अच्छे से। तो ये जो है ना देसी नुस्खे हैं और बड़े अच्छे रहते हैं ये, मतलब आज चाहे कितनी भी वो हो गई हो, लेकिन फिर भी जो देसी नुस्खे हैं ना वो काम आ जाते हैं। बन के रेडी हो गई हैं, और ये देखो यहाँ पे अभी ये कढ़ी में जाएंगे। इनको पहले कढ़ी में डाल देती हूँ, ये अच्छे से हो जाएं। और यहाँ हो रही है तड़के की तैयारी। तो ये जो बचा हुआ तेल था पकौड़ियों का, इसी में ही मैंने मतलब तड़के की कर ली है तैयारी। तो ये मेरे पास साबुत लाल मिर्च है 3, इनको डाल रही हूँ मैं। थोड़ी सी मैंने प्याज कट की है, इसको डाल रही हूँ। हल्का सा जाएगा इसमें जीरा। तो सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाएं, फिर उसके बाद लगेगा तड़ाकेदार तड़का। तो साबुत लाल मिर्च ना मेरे पास यही बची हुई थी, वैसे तो अगर आप 2 3 4 और डाल दोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन मेरे पास 3 ही अब यही बची हैं, तो मैं बस इन्हीं को डाल रही हूँ। और साबुत लाल मिर्च के बिना इसका तड़का अच्छा लगता नहीं है। ये बन के बिल्कुल रेडी है, और अब बनेंगे चावल, और उसके बाद ही जो है ना टेस्ट आएगा कढ़ी चावल का। तो ये देखो तड़का लगने के बाद अलग अलग ही चेंज हो गया इसका।